सबसे पहले डार साहब, वो ऑन अ लाइटर नोट में कहूँगा, एक होता है ना अन्नी डाल के रखना। आपकी हुकूमत ने भी अन्नी डाली हुई है। वो अन्नी इसलिए डाली हुई है कि आपका एक वजीर नहीं, दो वजीर नहीं, एक पहले कभी मार्च में आ गई, दो मोअज़्ज़ज़ वफाकी वज़रा ने आके कहा जी इलेक्शन कमीशन फारग हो, ये तो बड़े मुतासब लोग हैं इन सो मेनी वर्ड्स। अब भी आके कह दिया कि जी हम सबसे बड़ी जमात है पार्लियामान के अंदर, हमारा एतमाद नहीं है, इसका मतलब है किसी का एतमाद नहीं है। और ये जो इनका कॉन्डक्ट है और ये जो सब तरीका कार है और ईवीएम के हवाले से ये सोच रहे हैं, ये तो बड़ा गलत है। और अभी पर्चा हमने एग्जाम दिया नहीं, पर्चा इन्होंने पहले नंबर बता दिए, ये बड़ा गलत हो रहा है। तो आप लोग ज़रा थोड़ा अपने रवैये को रिकन्सिडर करें। देखें ना मुनीब, आपने भी जो अल्फाज का चुनाव किया है, अन्नी पा देती है या नहीं पा देंगे। देखिए, अगर हुकूमत की तरफ से चंद मामलात पे निशानदेही करना, इसको अन्नी पाना कहते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हम हमारा इलेक्शन कमीशन से क्या हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम पहले मैं क्लियर कर दूं, किसी सतह पे हम ख्वाहिश नहीं रखते पाकिस्तान के इदारों से टकराव की। अच्छा, ना ही कोई हम जानबूझ के कोई तनकीद कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हमें नोटिस देना है या किसी को भी नोटिस देना है, वो नोटिस जारी करें। ये जो प्रेस रिलीज जारी कर देना, मीडिया को एंगेज कर लेना, ठीक उसी तरह डस्का इलेक्शन की भी मैंने इंट्रो में सुना है, अगर वो चाहते तो वो जो भी नोटिस देने थे उस वक्त आईजी चीफ सेक्रेटरी को दे सकते थे। आपको याद होगा रात के 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। एक ये जो कम्युनिकेशन का या राब्तों का सिलसिला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान थ्रू मीडिया किया जा रहा है ना, लाइमलाइट में आ जाते हैं। जब एक खबर मीडिया की जीनत हो जाएगी, इसी तरह अगर आपको हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने ईवीएम्स के ऊपर जो भी रिपोर्ट भेजी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बेहतर था मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन के दरमियान डिस्कस हो से, उसको उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर और पोस्ट कर देना और उसको एक खबर बना देना जी कि हम एक पोजीशन लेके खड़े हैं, हालांकि हम सुनना चाहते हैं। इसी तरह बाइकाट कर जाना और उसको फिर पब्लिक कर देना। देखिए, जब तक मैं समझता हूँ मामला हतमी तौर पर फाइनल नहीं कर दिए जाते, चाहे रिजेक्ट हो जाता है या सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम पब्लिक कर दें, मीडिया में ले आए। ये आपकी बात उसमें अपनी जगह वजन है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आपने कहा प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, मीडिया में आ जाता है। वो नैब की तरफ से भी दर्जनों प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं, वहाँ तो मैंने कभी किसी को एतराज़ करते नहीं देखा। देखिए, नैब की जहाँ तक बात है, नैब के ऊपर तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अटैक करते हैं, उसके ऊपर जाकर उन्हें जवाब देना पड़ जाता है। यहाँ कौन सा हम इलेक्शन कमीशन को ईवीएम्स पे लेके लगे हैं। देखिए, 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई, पार्लियामेंट ने की। आरटीएस का तोहफा नून लीग का दिया हुआ था। अच्छा। इसी पार्लियामेंट में पास किया गया ना, हम सब ने मिलकर किया। जिस आरटीएस के ऊपर आज तनकीद की जाती है, जो बैठ गया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये तो नहीं कहा जी पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया आरटीएस बेस्ड इलेक्शन होंगे, हम नहीं करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन का काम है जो पार्लियामेंट डायरेक्शन दे रही है, जो कानून पास हो रहा है उस पर अमल दरामद कराएं, शफाफ इलेक्शन करवाने। इलेक्शन कमीशन ने तो जो मौकफ सेनेट की कायमा कमेटी के जो पार्लिमानी अमूर की उसके सामने जो मौकफ रखा, उन्होंने उनका कहना यह था हमारे जो खदशात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से हैं। मशीन की बात तो अभी बाद में आनी थी। देखिए, जो तकरीबन 27 के करीब इन्होंने खदशात, 37 हैं, और उन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। उसमें से 27 तो इलेक्शन कमीशन के कैपेसिटी रिलेटेड है, जो वही कहते हैं कि कैपेसिटी की बात अपनी जगह मौजूद है और वो उसी बात पर कहते हैं। 10 ऐसे हैं जो हमारे रिलेटेड है, जिसपे हम इनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए, जितने भी फ्री कैन है, जिसमें पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जो भी इस वक्त जमात पार्लियामेंट में है, हम उन सबके साथ बात करने लेकिन आपको देखिए, ईवीएम एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आज वफाकी हुकूमत ने फिर ये जब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट ये सोचती है, तो क्या मैं ये समझूं बशमूल आपके कि आप में से किसी को भी अब इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस या इम्पार्शियलिटी पे कोई एतबार नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी कोई स्टेटमेंट्स आई हैं माजी में भी, जैसे आपके सामने रखा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम नवाज साहिबा हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों और लोग हों, क्या नहीं होता रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट में से किसी ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमारा मैं समझता हूं जो ऑफिशियल स्टांस आज भी है कि हम चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, हमारा ये मुतालबा है। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से लड़ाई झगड़ा करें, और मेरा ख्याल है अपोजिशन की भी यही डिमांड है। इलेक्शन किसने लड़ना होता है? आप सियासी जमातों ने, आपने अकेले भी नहीं लड़ना, बाकी जमातों ने भी लड़ना है। जब आप सारी जमातें
कंसेंसस नहीं बना सकती हैं एक मशीन के ऊपर के ये मशीन इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, इलेक्शन कमीशन को आप फोर्स करें नहीं 2023 में करवाओ इससे इलेक्शन। देखिए मुनीब, पहले तो जो मौजूदा सिस्टम है उसके ऊपर तो इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। अच्छा चलिए, एमएलएन कहती है धांधली हुई, आरटीएस बैठ गया, उसके ऊपर तो अदम एतमाद है। नहीं, मुझे कोई एक नया सिस्टम तो आपने लेके आना जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। अच्छा, या तो ये आगे बढ़े, आप कई प्रोग्राम में बता दे, कोई सोल्यूशन नहीं इनके पास, कोई तजवीज नहीं है ना, बात करते हैं। मैं पूछ लेता हूँ चांडिया साहब, सर मुझे जरा फरमाइएगा, आज वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन, एक दरखास्त दायर की गई इस हवाले से, ईवीएम के हवाले से, वहां पर भी मौजूद अदालत ने भी यही फरमाया कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है, वो इस पर कानून साजी कर सकता है, लेकिन हुकूमत के नज़दीक इलेक्शन कमीशन जब प्रेस रिलीजें जारी करेगा, जब मीडिया के अंदर बहुत सी बातें आएंगी तो वो उसकी साख मुतासर होगी और वो फेयरनेस के मेयार पर नहीं आएगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और अदालत के बयान को कौन गलत कह सकता है? कम से कम मेरी तो ताकत नहीं कि मैं हाई कोर्ट के बयान पे तबसरा करूं कि उन्होंने गलत कहा है। लेकिन मुझे अफसोस है अपने नौजवान मिनिस्टर पर, जो कह रहे हैं फजल रहमान भी गए और शहबाज मियाँ साहब की साहबजादे भी गई। खुदा का खौफ करें, वफाकी वजीरों का बोलना और अपोजिशन के लीडरों का बोलना एक जैसा है? जैसे अपोजिशन को बोलना चाहिए वो लहजा वजीरों का होना चाहिए। है कोई आपसे पूछने वाला? है कोई आपका अंदर ज़मीर जो इंसाफ की बात करे? आपका लहजा और होना चाहिए। अपोजिशन तो तनकीद करेगी तो आप भी वैसे ही गालियाँ देंगे। अगर वो अदलिया पे तबसरा कर दे किसी फैसले की वजह से, तो आप हुकूमत भी अदलिया को गालियाँ देने लगोगे। यार क्या किसको उल्लू बना रहे हो आप बताएं। और दूसरी बात, ये मियाँ साहब की बेटी हो, हमारे लीडर हो, बिलावल साहब हो, एक दिन बताएं हमने कहा हो कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो। वफाकी वजीर को ये कहना चाहिए था कि ऐसे इदारे के तो आग लगा देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। ये इश्तियाल दिला रहे हैं, ये रास्ता बता रहे हैं। साहब ने फरमाया कि पैसे पकड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने। वो बात की बात तहकीकात भी हो सकती है, लेकिन पहले मशवरा क्या दे रहे हैं? मशवरा यही मशवरा दिया वजीर, जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया वजीरिज़्म हाउस के लिए, अंदर वजीरिज़्म हाउस चले, वजीरिज़्म से दुश्मनी थी, पार्लियामेंट के मेंबरों से क्या दुश्मनी थी? सामने डी चौक में खड़े होकर खान साहब जाओ जी अंदर, धावा बोल दो पार्लियामेंट पर, गले से पकड़ के मेंबरों को निकालो। ऐसे सियासत होगी? आप बताएं। अच्छा, ये रवैया होना चाहिए सरकार का। गलती हो सकती है। बट चांडिया साहब बात ये सर, ये हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन में शफाफियत के लिए मेहनत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन में शफाफियत आएगी। आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप लोग नहीं चाहते कि शफाफियत आए क्योंकि आपने ठप्पे लगाने हैं। मैं मानता हूं उनकी बात, वो बड़े फरिश्ते हैं, लाए भी फरिश्ते हैं भी फरिश्ते, रहेंगे भी फरिश्ते। लेकिन ये जबान कि आग लगा दो इलेक्शन कमीशन को, ये लहजा होना चाहिए। ऐसे इश्तिहार दिलाओगे आप, ऐसे इदारे चलेंगे। अगर इलेक्शन में मुल्क में जमहूरी निज़ाम की ज़मानत ही इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए अगर आप ये तरीके का, ठीक है अगर उन्होंने गलती की है तो अभी आपने भी तो कहा है, अभी आपने अच्छी बात की है कि भाई अगर गलती हुई है तो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हटा दे। लेकिन अगर ये जो रवाज डाल रहे हैं, मुनीर साहब मैं बताऊं, ईमान से मेरा दिल नहीं कहता है, लेकिन हुक्म होता है तो मैं आ जाता हूं। ये जिस किस्म की रस्में, जिस किस्म के रवाज, जिस किस्म के तरीक़ेकार को अपना रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के मामले में, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। ये अपोजिशन जब अपनाएगी और जब ये होंगे, किसने कहा है कि हमेशा पीटीआई होगी? अल्लाह की बादशाही कायम है। इतने बड़े बड़े लोग आए चले गए। हाँ, खान साहब भी कोई अनमोल इंसान तो नहीं कि जान सकेंगे। फिर क्या होगा? अगली दफा भी इमरान खान साहब ही होंगे। इनकी प्लानिंग तो यही है। जी आने दो, 20 बार आ जाएं। आपको पता है मुशर्रफ ने क्या कहा था? फिर आज मुशर्रफ को देख ले, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसी बात नहीं कहता। आज मुशर्रफ को देख ले, बोलना मुश्किल हो गया है। मियाँ साहब ने भी ऐसा कहा था, फिर क्या हुआ? जियाउल हक ने भी ऐसा कहा था, फिर क्या हुआ? खान साहब भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम फर्द नहीं हैं, हम फर्द नहीं हैं, हम लाए हुए लोग नहीं हैं, हम सियासी पार्टी हैं। हमें ला के इम्तिहान में डालोगे
फिर भी हमारी पार्टी जिंदा रहेगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। वो ये वैसे हर एक ने कहा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई अगली बार, वो भी कहते रहे अगली दफा फिर जरदारी, लेकिन जारी बात है वक्त बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मुझे कहना और होता है, हाँ, कहना और होता है, लेकिन जिस किस्म का तरीकेकार अख्तियार किया जा रहा है ये हम नहीं कहते। अच्छा, पार्टी के कारकुन है, हम नारे लगाएंगे तो क्या हुआ, हमें इसमें थोड़ी एतराज है। नहीं ठीक है, नारा लगाना, ख्वाहिश रखना, उसकी जिद्दोजहद करना, उस पर कोई एतराज नहीं, दुरुस्त बात